हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास होगा। और आप ये भी बताइए कि आपका कितना में से कितना सही हुआ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि सवाल नंबर 20 में कहता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है ए CnH2n, बी CnH2n-1, C2NH2n+2, डी CnH2n-2। याद रखिए यहाँ पे जो एल्काइन है इसमें तीन तरह का होता है, एल्केन एल्किन एल्काइन। एल्केन का जो होता है क्या सूत्र होता है एल्केन का आपका कि CnH2n+2। याद रखिएगा सिर्फ प्लस रहेगा। अगर एल्किन रहेगा तो CnH2n जो आपका इसमें ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एल्काइन है, एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है 21 में, ठीक है। एल एल्केनों के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ए कोयला, बी गोबर, सी पेट्रोलियम, डी हरी पत्ती। तो याद रखिए इसका जो मुख्य स्रोत है वो पेट्रोलियम है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 22 क्या कहता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग ए 10 है, बी 2.2 है, सी 12 है, डी 14 है। तो जो 22 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 है। कितना है? 14 है। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? ए एथनॉल, बी एथेनोइक अम्ल, सी मेथेन, डी एथेन। याद रखिए चीनी का जो किण्वन करते हैं तो उसमें आपका अल्कोहल का ग्रुप बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल का ग्रुप। तो यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप क्या है? ए है, यानी एथनॉल बनता है। क्या बनता है? एथनॉल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है। सवाल नंबर आपका 24 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? ए समजातीय श्रेणी, बी बहुलीकरण श्रेणी, सी अविभाजित विभाजितीय श्रेणी, डी संघनन श्रेणी। याद रखिए ये सब एक ही फॉर्मूला का बना हुआ है। जब कोई सूत्र एक ही फॉर्मूला का बना हो तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कहता है। सवाल नंबर 25 में आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ए एच मतलब हाइड्रोजन, बी हीलियम और सी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन, क्लोरीन मतलब क्लोरीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? ए 114, बी 103, सी 98, डी 93। याद रखिए अभी तक तत्वों की संख्या क्या है ना? क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 114। कितना? 114। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। ए छोटी आंत से, बी अमाशय से, सी मुख गुहा से, डी बड़ी आंत से। यानी मानव में जो पाचन तंत्र जो है, यानी पाचन का जो प्रक्रिया चालू होता है वो कहाँ से होता है? याद रखिए मानव का जो पाचन तंत्र का प्रक्रिया होता है वो मुंह से चालू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है, ठीक है। क्या कहता है सवाल नंबर 28 में। वाष्प उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग है। ए फ्लोएम, बी जड़, सी तना, डी पत्ती। यानी जो इसमें पेड़ पौधे में वाष्प उत्सर्जन होता है तो उसके लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेड़ पौधे अपना जो सांस लेते हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं? पत्तियों के माध्यम से लेते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 29। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ग्रसनी, बी ग्रसनली, सी ग्रहणी, डी अग्नाशय। यानी मुख गुहा का जो पिछला भाग है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी। क्या कहते हैं? ए ग्रसनी। अब देखते हैं सवाल नंबर 30 में क्या कहता है।
प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए हाथों में, बी पैरों में, सी आंखों में, डी मेरुरज्जु में। यानी प्रतिवर्ती जो चाप बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 31। क्या देखते हैं? 31 बोलता है इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? यानी जिसके कारण क्या होता है? जन्म हो सकता है। तो ए अंडाशय, बी वृषण, डी थायराइड, सी थायराइड, डी ए और बी। याद रखिए, अंडाशय औरत में होता है, वृषण मर्दों में होता है। तो जनन अंग अगर देखा जाए, यानी कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके लिए अंडा भी जरूरी है और वृषण भी जरूरी है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी। अंडाशय भी चाहिए और वृषण भी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 32। कितना? सवाल नंबर 32 क्या कहता है? ध्यान से देखिए। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? याद रखिए, इसका प्रचार ज्यादातर रेडियो में या किसी अन्य माध्यम में भी किया जाता है। बोलता है किस रोगों के होने की संभावना। क्या लिखा है? ग्वाइटर, बी गलगांठ, सी घेंघा, डी इनमें से सभी। बोलता है किस रोग होने की संभावना हमें होती है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी रोग होने की संभावना होती है। अब देखते हैं सवाल नंबर 32 क्या कहता है। जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं एक लिंग, द्विलिंग, हार्मोफ्राइडिस या उभयलिंग। बोल रहा है क्या? जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होता है, मतलब नर भी होता है और मादा भी होते हैं लेकिन अलग अलग में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंग कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 34। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होते हैं? यानी गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होते हैं? ए मुख्य भाग, बी फंडस, सी सर्विक्स, डी योनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य भाग। अब देखते हैं सवाल नंबर 35 क्या कहता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए अमीबा, बी ईस्ट, ए अमीबा, बी ईस्ट, है ना, या फिर सी मलेरिया परजीवी, या डी परमिसिया। तो याद रखिए, इसमें जो होता है आपका वो किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। अब देखते हैं सवाल नंबर 36। क्या देखते हैं? सवाल नंबर 36 में क्या है? पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं ए समजात अंग, बी समवृत्त अंग, सी अवशेषी अंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो चमगादड़ और पक्षी का जो अंग होता है, पंख होता है, उसे जो है ना, उसे क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 37 नंबर में क्या कहता है। ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? ए एंटीजन ए, बी एंटीजन बी, सी एंटीजन ओ, डी एंटीजन ए और बी। डी एंटीजन ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीजन ए और बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 38। कितना? 38, सॉरी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ना। सवाल नंबर 38 में क्या कहता है कि इनमें से कौन जीव निम्नकरणीय अवशिष्ट है ना? ए मलमूत्र, बी मृत शरीर, सी कागज, डी इनमें से सभी। बोला कि इनमें से जो है ना, कौन जो है जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट है, जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब देखते हैं सवाल नंबर 39। क्या बोलता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। यानी जो घास घूस खाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 40 क्या कहता है। 1731 में अमृत देवी विश्नोई ने अपने बलिदान क्यों दिया था? उन्होंने जो बलिदान दिया था वो क्यों दिया था? ए यूकलिप्स के वृक्षों को बचाने के लिए,
बी टीके के वृक्षों को बचाने के लिए, सी खेसरा वृक्षों को बचाने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए। किसको? खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्या सेशन समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।